शिव ने अपनी आंखें खोली तो वह उस व्यक्ति को निहारने लगा जो उस पंडित की प्रतिकृति जैसा जान पड़ रहा था, जो उसे ब्रह्मा के मंदिर में मिला था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसी का दूसरा प्रतिरूप हो। उसकी भी वैसे ही श्वेत लंबी प्रवाह की तरह झूलती दाढ़ी और श्वेत घने बाल थे। उसने केसरिया रंग की धोती और अंगवस्त्र पहन रखा था। उसका झुर्रीदार मुख एक प्रशांत एवं स्वागतीय मुस्कान लिए हुए था। यदि उसकी लंबाई अधिक नहीं होती तो शिव गलती से उसे वही पंडित समझ लेता जो उसे ब्रह्मा के मंदिर में मिला था। आप कैसे हैं मित्र? बैठते हुए उस पंडित ने पुनः पूछा। मैं ठीक हूं पंडित जी। शिव ने भारतीय शब्द जी का प्रयोग करते हुए कहा, जो सम्मान देने के लिए प्रयुक्त होता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हस्तक्षेप उसे अच्छा लग रहा था या नहीं। उसे लगभग ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि उसे इस मंदिर में लाया गया था ताकि वह उस पंडित से भेंट कर सके। उसने पूछा, क्या मेलुहा के सभी पंडित एक जैसे ही दिखते हैं? वह व्यक्ति गर्माहट भरी मुस्कान के साथ बोला, सभी पंडित नहीं, मात्र हम। और ये हम लोग कौन हो सकते हैं पंडित जी? जब आप अगली बार हम में से किसी एक से मिलते हैं तब हम आपको बता देंगे, पंडित ने रहस्यमयी ढंग से कहा। हम आपको वचन देते हैं, पर अभी क्यों नहीं? इस समय हमारी पहचान महत्वपूर्ण नहीं है, पंडित मुस्कुरा कर बोला। महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी कारण से परेशान हैं। क्या आप उस संबंध में कुछ बात करना चाहते हैं? शिव ने गहरी सांस ली। उसकी सहज बुद्धि ने उससे कहा कि वह उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता था। यह एक नियुक्त कार्य है जिसे कथित रूप से मुझे मेलुहा के लिए पूरा करना है। मुझे मालूम है, यद्यपि मैं नीलकंठ की भूमिका को मात्र एक नियुक्ति कार्य कहकर नहीं टालूंगा, यह उससे कहीं अधिक है। शिव के गले की ओर संकेत करते हुए उस पंडित ने कहा, सूती कपड़े के कुछ टुकड़े दिव्या दीप्ति को छुपा नहीं सकते। शिव ने आतुरता भरी मुस्कान से देखा। असल में मेलुहा अवश्य ही एक आदर्श समाज प्रतीत होता है और मैं वह सब कुछ करना चाहता हूँ जो उसके संरक्षण के लिए आवश्यक है। फिर समस्या क्या है? मैंने पाया कि कुछ परंपराएं अत्यधिक अनुचित है और यह मेलुहा जिन आदर्शों को पाने की आकांक्षा रखता है वे उससे असंगत है। आप किन परंपराओं के बारे में बात कर रहे हैं? उदाहरण के लिए जिस प्रकार विक्रम के साथ व्यवहार किया जाता है। यह अनुचित क्यों है? कोई यह निश्चित होकर कैसे कह सकता है कि इन लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में कोई पाप किए थे और उनके वर्तमान के कष्ट उनके परिणाम है? यह मात्र दुर्भाग्य हो सकता है या फिर प्रकृति का अनियमित कार्य है? आप सही है, यह हो सकता है, किंतु क्या आप सोचते हैं कि विक्रम का दुर्भाग्य मात्र उसका व्यक्तिगत है? क्या ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, पंडित ने उसे समझाया। यह पूरे समाज के लिए है। विक्रम के दुर्भाग्य का स्वीकारण मेलुहा की स्थिरता का एक अनिवार्य हिस्सा है। शिव ने त्योरी चढ़ाई। हे नीलकंठ, किसी सफल समाज की क्या आवश्यकता होती है? उसका लचीलापन एवं उसकी स्थिरता। आपको लचीलेपन की क्या आवश्यकता? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग सपना होता है और इसी प्रकार अलग अलग योग्यताएं भी। एक योद्धा के पुत्र में एक महान व्यवसायी का गुण हो सकता है। तब समाज को इतना लचीला होना चाहिए कि उस पुत्र को अपने पिता के व्यवसाय से पृथक आजीविका चुनने का अवसर मिले। लचीलापन किसी भी समाज में परिवर्तन की अनुमति देता है ताकि उसके प्रत्येक सदस्य को अपने अंदर छुपे सच को बाहर निकालने का अवसर मिल सके और वह अपनी योग्यता के अनुसार प्रगति कर सके। और समाज में यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सच्चे सामर्थ्य को प्राप्त करता है तो संपूर्ण समाज भी अपने सच्चे सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। मैं सहमत हूँ, लेकिन इसका विक्रम से क्या लेना देना है? मैं कुछ ही देर में आपके प्रश्न पर आऊंगा, पहले थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन ले, पंडित ने कहा। यदि हम इस बात को मान ले कि लचीलापन एक सफल समाज की कुंजी है तो मायका व्यवस्था इस आचरण को पूरा करने के लिए एक व्यवहारिक तरीका है। किसी भी बालक को यह पता नहीं होता कि उसके जन्म देने वाले माता पिता का क्या व्यवसाय था। वे इस बात के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वे किस प्राकृतिक योग्यता से प्रेरित होते हैं। मैं सहमत हूँ, मायका व्यवस्था लगभग आश्चर्यजनक रूप से न्याय संगत है। एक व्यक्ति जो कुछ भी अपने जीवन में करता है उसके लिए वह स्वयं को श्रेय एवं दोष दोनों ही दे सकता है। लेकिन यह तो लचीलेपन के बारे में है, स्थिरता के बारे में क्या? स्थिरता एक व्यक्ति को चयन करने के लिए अधिकार की स्वतंत्रता देती है मित्र। लोग अपने सपने को तभी पूरा कर सकते हैं जब वे ऐसे समाज में निवास करते हैं जहां उत्तरजीविता के लिए प्रतिदिन का भय नहीं होता है। बिना सुरक्षा एवं स्थिरता वाले समाज में कोई बुद्धिजीवी या व्यवसायी या कलाकार या बुद्धिमान नहीं होता है। व्यक्ति हमेशा ही लड़ाई या उड़ान की स्थिति में होता है। वह एक पशु से बढ़कर कुछ नहीं होता। फिर उसके पास अवसर ही कहाँ है कि वे विचारों को पलने दे सके अथवा किसी के सपने को पूरा कर सके।
समाज बनाने के पूर्व समस्त मानव इसी प्रकार के थे। सभ्यता बहुत ही सहजता से टूटने वाली होती है। हमें मानवता को भुलाने के लिए और पशु बनने के लिए बस कुछ दर्शकों की अराजकता चाहिए होती है। असल में हमारी मौलिक प्रकृति अत्यधिक तीव्रता से हम पर हावी होती है। हम बड़ी सरलता से भूल सकते हैं कि हम विधियों, नियमों एवं नैतिकता वाले चेतन प्राणी हैं। मैं समझ सकता हूँ, हमारी मातृभूमि में कबीले वाले जानवरों से बेहतर नहीं थे। हाँ, वे तो एक अच्छा जीवन जीना भी नहीं चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि बेहतर जीवन संभव भी था। नीलकंठ, निरंतर लड़ाई का यही शाप है। यह हमें मानवता के सबसे सुंदर अर्ज को भुला देने को विवश करता है। इसी कारण से समाज को स्थिर रहना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को ऐसी परिस्थिति में न धकेल दे कि हमें उत्तरजीविता के लिए संघर्ष करना पड़े। ठीक है, लेकिन लोगों को सामर्थ्य प्राप्त करना अस्थिरता की उत्पन्न करेगा। असल में यह लोगों को अपने जीवन में और अधिक खुशियां प्रदान करेगा, और इसीलिए समाज उत्तरोत्तर स्थिर ही बनता जाएगा। सच है, किंतु आंशिक रूप से। लोग तब प्रसन्न होते हैं जब वे बेहतर जीवन की ओर परिवर्तित होते हैं। किंतु दो परिस्थितियां हैं जिनमें परिवर्तन भीषण गड़बड़ी की ओर ले जा सकता है। सर्वप्रथम, लोग जब दूसरों द्वारा किए गए परिवर्तन का सामना करते हैं, अर्थात ऐसी प्रक्रियाएं जो वे समझ नहीं सकते हैं। यह उन्हें उसी प्रकार डराता है जैसे मृत्यु। जब परिवर्तन बहुत तीव्रता से घटित होता है तो वे विरोध भी करते हैं। सच है, दूसरे द्वारा बलपूर्वक किए गए परिवर्तन को स्वीकार करना कठिन है, और बहुत तीव्र गति से किया गया परिवर्तन अस्थिरता उत्पन्न करता है। यही प्रभु श्री राम की जीवन शैली की नींव रूपी दृढ़ शिलाएं हैं। ऐसी कई विधियां हैं जो किसी समाज को धीरे धीरे परिवर्तित करती रहती है और उसे स्थिर भी रहने देती है। साथ ही वे अपने नागरिकों को अपने सपनों का अनुसरण करने की स्वतंत्रता की अनुमति भी देती है। प्रभु श्री राम जी ने स्थिरता एवं लचीलेपन का एक आदर्श संतुलन बनाया था। आपने एक दूसरी परिस्थिति के बारे में उल्लेख किया था। दूसरी है जब लोग चाहते हुए भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, क्योंकि कारण उनके नियंत्रण में नहीं रहता है। मान लीजिए कि एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा है जो अपने हाथों एवं आंखों का तालमेल किसी बीमारी के कारण खो बैठता है। वह अभी भी योद्धा है, किंतु असाधारण नहीं। वह समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसके लिए संभवतः वह कुंठित भी होगा। तब वह या तो अपने वैद्य को या फिर समाज को इसके लिए दोषी ठहराएगा। ऐसे बहुत से असंतुष्ट व्यक्ति समाज के लिए एक नासूर बन सकते हैं, जिससे समाज को खतरा उत्पन्न हो सकता है। शिव ने त्योरी चढ़ाई। उसे यह तर्क पसंद नहीं आया, किंतु उसे भी पता था कि कुछ वर्षों पहले प्रकृति वालों ने उसके चाचा जी के शांति प्रस्ताव को मानने से केवल इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनका रोगग्रस्त एवं वृद्ध मुखिया अपनी आकांक्षा पूरी करना चाहता था कि वह एक ऐसा अपवादी योद्धा हो जिसने गुण वालों को पराजित किया था। उनका एकीकृत क्रोध अशांति उत्पन्न कर सकता है, यहाँ तक कि हिंसा भी। पंडित ने कहा, प्रभु श्री राम ने इसका अनुभव कर लिया था और इसी कारण से विक्रम की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। यदि आप किसी व्यक्ति को इस बात का विश्वास दिला देते हैं कि इस जन्म में उसका दुर्भाग्य उसके पूर्व जन्मों के पापों के कारण ही है, तो वह खुद को अपने भाग्य के भरोसे आत्मसमर्पण कर देगा और समाज के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकालेगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि विक्रम का बहिष्कार एक अच्छी युक्ति है। यह और अधिक दबे हुए क्रोध को जन्म देगा। किंतु उन्हें बहिष्कृत नहीं किया जा रहा है। उनका लालन पालन सब कुछ शासन द्वारा सहायता प्राप्त है। वे तब भी अपने परिवार वालों से मिलजुल कर रह सकते हैं। जहाँ भी ऐसा संभव है, उन्हें अपनी व्यक्तिगत निपुणता प्राप्त करने की अनुमति होती है। वे स्वयं की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर सकते हैं। जो वे नहीं कर सकते हैं वह है कि वे किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के साम्राज्य की स्थापना से पूर्व वह सामान्य विरोध क्या था? और यह विरोध उनका नहीं था जो वास्तव में दूरदृष्टि रखते थे या जो आम आदमियों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करते। उनका नेतृत्व ऐसे लोगों ने किया जो स्वयं अपने जीवन से बुरी तरह से असंतुष्ट थे। वे विक्रम के समान ही थे और ऐसे विरोध समाज में उथल पुथल मचा देते थे, जिन्हें पुनः एक बार सभ्य समाज बनाने में दशकों लग जाया करते थे। तो आप यह कह रहे हैं कि जो कोई भी अपने जीवन से असंतुष्ट है उसे एक विक्रम बनाकर अपने जीवन का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, समाज की बेहतर भलाई के लिए। शिव हक्का बक्का रह गया। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया कि वह क्या सुन रहा था। जो तर्क उसके सामने प्रस्तुत किए गए थे उसे वे पूरी तरह से अस्वीकार थे। मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। मैंने सुना है कि मेलुहा में लगभग 5% जनसंख्या विक्रम है। क्या इतनी बड़ी जनसंख्या हमेशा के लिए जाति बहिष्कृत रहने वाली है? यह व्यवस्था परिवर्तन की अपेक्षा करती है। आप इसे बदल सकते हैं, आप नीलकंठ हैं, किंतु याद रखिए, कोई व्यवस्था 100% आदर्श नहीं होती है। प्रभु श्री राम के समय में एक मंथरा नामक स्त्री ने कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म दिया था जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों के प्राण चले गए थे।
उसके शारीरिक विकारों के कारण उसने बहुत कष्ट झेले थे और उसके बाद भाग्य ने उसे एक शक्तिशाली महारानी को प्रभावित करने की स्थिति में ला खड़ा किया था और इस प्रकार वह समस्त साम्राज्य को प्रभावित करने की स्थिति में आ गई थी। इसलिए भाग्य द्वारा एक विद्रूपित व्यक्ति के दुर्भाग्य ने असाधारण नरसंहार सृजन किए थे। क्या यह आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है कि वह व्यक्ति एक विक्रम घोषित हो जाता है? कोई उत्तर आसान नहीं होता है। यह कहने के बावजूद भी मैं इतना कह सकता हूँ कि आप भी सही हो सकते हैं। हो सकता है कि विक्रम व्यक्तियों की जनसंख्या इतनी अधिक हो चली है कि वह चरम स्थिति में पहुंच चुकी है, जो समाज को उलटकर अव्यवस्था उत्पन्न कर सकती है। क्या इस समस्या का निदान मेरे पास है? नहीं। हो सकता है कि आप कुछ निदान निकाल सकते हैं। शिव ने अपना चेहरा घुमा लिया। उसका हृदय इस बात का विश्वास करता था कि विक्रम व्यवस्था अन्यायपूर्ण एवं अनुचित थी। क्या आप सभी विक्रमों के लिए चिंतित हैं नीलकंठ, या फिर मात्र एक के लिए? प्रभु वहां क्या कर रहे हैं? नंदी ने पूछा। वे बहुत समय ले रहे हैं। मुझे नहीं पता, वीरभद्र ने कहा। मुझे केवल इतना पता है कि शिव यदि कहते हैं कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता है तो मुझे स्वीकार है। तुम प्रभु का नाम लेकर क्यों पुकारते हो? क्योंकि यह उनका नाम है। नंदी इस सरल उत्तर पर मुस्काया और मुड़कर मंदिर की ओर देखने लगा। अच्छा, मुझे इतना बताओ अधिपति, वीरभद्र नंदी के समीप आते हुए बोला, क्या कृतिका की बोली लगी है या बोली लगी हुई है? मेरा मतलब है, वीरभद्र ने कहना जारी रखा, क्या उस तक पहुंचना नामुमकिन है? पहुंचना नामुमकिन? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीरभद्र ने सिंदूरी लाल होते हुए कहा। वह एक विधवा है, नंदी ने कहा। उसके पति का निधन 15 वर्ष पूर्व हो गया था। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा। नंदी ने वीरभद्र की ओर मुस्कान से देखा। लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि उसकी बोली नहीं लगी हुई है। देवी, क्या मैं कुछ प्रार्थना कर सकती हूँ? कृतिका ने पूछा। सती विश्राम गृह की खिड़की से मुड़ी और आश्चर्य से भौहें उठाकर कृतिका को देखकर कहा, क्या मैंने तुम्हें अपनी बात कहने से कभी मना किया है? एक सच्चा सूर्यवंशी हमेशा अपने मन की बात करता है। ठीक है, कृतिका ने कहा। कभी ऐसा भी होता है जब स्वयं का आत्मनियंत्रण खोना उतना हानिकारक नहीं होता है। कृतिका ने जल्दी से कहा, इससे पहले कि उसके बोलने की हिम्मत पस्त हो जाए। उनके नीलकंठ होने की बात को भूल जाइए देवी। मात्र एक व्यक्ति की तरह देखे तो आज तक मैंने जितने भी व्यक्ति देखे हैं वे सबसे अच्छे हैं। वे बुद्धिमान, वीर, मस्करी करने वाले, दयालु, और फिर वे उस भूमि की पूजा करते हैं जिस पर आपको गर्व है। क्या यह सचमुच में ही इतना बुरा है? सती ने कृतिका को गहरी चमक भरी दृष्टि से देखा। वह नहीं जान सकी कि कृतिका जो कहना चाह रही थी वह उस पर अधिक दुखी थी या फिर उन भावनाओं पर जो प्रकट रूप से स्पष्ट थी। कृतिका ने कहना जारी रखा, हो सकता है, यह हो भी सकता है कि नियमों का उल्लंघन सुख की ओर ले चलने वाला हो। मैं एक सूर्यवंशी हूँ, सती ने कहा। उसका स्वर धीमा होता गया। नियमों के सहारे ही हम जीवन जीते हैं। मुझे सुख से क्या लेना देना? इसके बारे में फिर कभी बात करने की हिम्मत मत करना। हाँ, एक विशेष विक्रम है, शिव ने स्वीकार किया। लेकिन यह कारण नहीं है कि मैं विक्रम नियम को अनुचित मानता हूँ। मैं जानता हूँ, पंडित ने कहा, किंतु मैं यह भी जानता हूँ कि आप इस समय उस विशेष के साथ संबंधों को लेकर परेशान हैं। आप नहीं चाहते वह ऐसा सोचे कि आप मात्र उसे पाने के लिए नियमों में बदलाव करना चाहते हैं, भले ही बदलाव कितने भी न्यायपूर्ण क्यों ना हो। क्योंकि यदि सती को यह विश्वास हो जाता है तो वह आपके पास कभी नहीं आएगी। आप उसका नाम कैसे जानते हैं? शिव ने विस्मित होकर पूछा। हम बहुत कुछ जानते हैं मित्र। मेरा पूरा जीवन उसके बिना अर्थहीन है। मैं जानता हूँ, पंडित मुस्काया। संभवतः मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। शिव की भ्रुकुटी तन गई। यह अनपेक्षित था। आप चाहते हैं कि वह भी आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करे, लेकिन वह कैसे कर सकती है जब आप उसे समझते भी नहीं? मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। हाँ, आप उससे प्रेम करते हैं, किंतु आप उसे जानते नहीं। आप यह नहीं जानते कि वह क्या चाहती है। शिव चुप हो गया। वह जानता था कि पंडित सही था। वह सती के बारे में पूरी तरह से गलत था। वह क्या चाहती है उसके बारे में आप एक अनुमान लगा सकते हैं, पंडित ने कहना जारी रखा, लेन देन के व्यवहार के सिद्धांत की सहायता से। क्या? चकराए हुए शिव ने कहा, यह समाज की संरचना करता है।
क्षमा करें, लेकिन इसका सती से क्या लेना देना? कुछ और समय तक मेरी बात सुने नीलकंठ। पंडित ने कहा। आपको पता ही होगा कि जो वस्त्र आप पहनते हैं वे सूती धागों से बुनकर बनाए जाते हैं, सही है? हाँ, शिव ने उत्तर दिया। उसी प्रकार लेन देन के व्यवहार भी एक प्रकार के धागे हैं जिन्हें बुनने पर एक समाज का निर्माण होता है। यही संस्कृति है, या फिर यह एक व्यक्ति के संदर्भ में उसके चरित्र को बुनकर बनाता है। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। यदि आपको किसी वस्त्र की मजबूती का पता करना है तो आप उसकी बुनाई की गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति का चरित्र या व्यवहार को समझना चाहते हैं तो उसके अंतःनिजी व्यवहार को या उसके लेन देन के व्यवहार को समीपता से देख सकते हैं। ठीक है, शिव ने पंडित के शब्दों को समझते हुए धीमे से कहा। लेकिन लेन देन का व्यवहार तो... मैं समझता हूँ, पंडित ने बीच में ही टोका। लेन देन का व्यवहार दो व्यक्तियों के मध्य एक पारस्परिक क्रिया है। यह वस्तुओं का व्यापार भी हो सकता है, जैसे एक शूद्र कृषक एक वैश्य से पैसे के लिए अपने अन्न का लेन देन करता है, किंतु यह पदार्थीय लेन देन के व्यवहारों से पृथक भी हो सकता है। जैसे क्षत्रिय सत्ता में रहने के बदले किसी समाज को सुरक्षा प्रदान करता है। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। लेन देन का व्यवहार तो कुछ लेने और देने से अर्थ रखता है। बिल्कुल सही। इसलिए हम इस तर्क से चले तो यदि आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपको उस व्यक्ति को कुछ देना होगा जो वह चाहता है। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि वह क्या चाहती है? सती के व्यवहार को समझने का प्रयास करें। आप क्या सोचते हैं शिव? यह मैं नहीं जानता, वह बहुत अस्पष्ट है। नहीं, वह नहीं है, एक स्वरूप है। सोचिए, वह संभवतः इतिहास में सबसे अधिक प्रतिष्ठित विक्रम है। उसके पास सत्ता और शक्ति है कि वह विरोध कर सके। यदि वह चाहे तो उसमें अवश्य जोश है, क्योंकि वह युद्ध करने में कभी पीछे नहीं हटती, किंतु वह विक्रम विधि के विरुद्ध कभी स्वर नहीं उठाती है। साथ ही वह अधिकतर विक्रम की तरह नेपथ्य में नहीं जाती और अपना जीवन अज्ञातवास में नहीं जीती है। वह नियमों का पालन करती है, फिर भी कराती नहीं है, और दूसरों से अपना दुखड़ा नहीं रोती है। उसका जीवन उससे चाहे जितना भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है, वह स्वयं को मर्यादित रखती है। क्यों? क्योंकि वह एक नेक स्त्री है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह नेक स्त्री है, किंतु वह कारण नहीं है। याद रखिए, लेन देन के व्यवहार में आप कुछ देते हैं क्योंकि आप वापसी में कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वह एक अनुचित विधि को स्वीकार कर रही है, किसी को भी दोषी महसूस करवाए बिना ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह जहां भी हो सके समाज की अच्छाई के लिए अपने सामर्थ्य का प्रयोग भी करती है। आप क्या सोचते हैं कि एक व्यक्ति अपने लेन देन के व्यवहार से समाज को इतना कुछ देता है तो वापसी में वह क्या चाहता होगा? आदर, सम्मान, शिव ने उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक। पंडित का मुख दीप्तिमान हो उठा। और आप क्या सोचते हैं कि आप क्या करते हैं जब आप वैसे व्यक्ति को संरक्षण देते हैं? अनादर। आप पूर्णतः सही है। मैं जानता हूं कि आपका प्राकृतिक स्वभाव है कि आप उसको संरक्षण देते हैं, जो एक अच्छी बात है, किंतु स्वभाव को सती के संबंध में आपको नियंत्रित करना होगा। उसका आदर कीजिए और वह असहाय होकर आपकी ओर खींची चली आएगी। जो उसको प्रेम करते हैं उससे उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। जो उसे नहीं प्राप्त होता है और जिसके लिए वह सबसे अधिक तरसती है, वह है आदर। शिव ने पंडित की ओर कृतज्ञता भरे भाव से देखा। उसने उत्तर पा लिया था, आदर। दो सप्ताह बाद नीलकंठ का काफिला करचप नगर पहुंचा, जो सिंधु नदी के पश्चिम सागर से मिलन स्थल पर स्थित था। यह एक शानदार चमचमाता हुआ नगर था, जो एक वेदिका पर बसाया गया था, किंतु अब तक उसका विस्तार अत्यधिक हो चुका था। द्वितीय वेदिका 50 साल पहले निर्मित की गई थी, जो प्रथम वेदिका से भी भव्य एवं विशाल स्तर की थी। द्वितीय वेदिका पर करचप के उच्च वर्ग के लोग रहते थे। छोटे कद वाले वैश्य राज्यपाल झूलेश्वर ने जो सुना था, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए वह नगर के बाहर नीलकंठ को लेने आया हुआ था। करचप 1 लाख जनसंख्या वाला सीमांती व्यापारिक नगर था, इसलिए दक्ष के पिता ब्रह्मा नायक की यह दूरदृष्टि थी कि उन्होंने 100 वर्षों पूर्व ही एक वैश्य को करचप का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। झूलेश्वर ने अपने भाग्य पर सोने की कलाई चढ़ाते हुए उस नगर का शासन बहुत ही अच्छे ढंग से किया था, और वह अब तक का सबसे बुद्धिमान एवं प्रभावशाली राज्यपाल माना जाता था। करचप बहुत समय पहले ही लोथल को पीछे छोड़कर साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में व्यापार की दृष्टि से मेलुहा का प्रमुख नगर बन चुका था, जबकि मेसोपोटामिया एवं मिस्र के विदेशियों को इस उदारपंथी नगर में आने की अनुमति थी, किंतु उससे आगे बिना स्पष्ट राजशाही अनुज्ञा पत्र के साम्राज्य में कहीं भी भ्रमण करने की अनुमति नहीं थी। झूलेश्वर करचप में पहले ही दिन मार्गदर्शक बनकर नीलकंठ को पश्चिम सागर में पर्यटन करवाने ले गया। शिव ने कभी भी समुद्र नहीं देखा था, और वह उस अथाह जल के विस्तार को देखकर मंत्रमुग्ध था। उसने कई घंटे बंदरगाह पर बिताए, जहां झूलेश्वर ने विभिन्न प्रकार के जहाजों
एवं नौकाओं के निर्माण के बारे में गर्व के साथ विवरण दिया। यह करचब बंदरगाह से सटा हुआ एक पोत कारखाना था। बृहस्पति भी मेसोपोटामिया के व्यापारियों से आयात किए हुए सामान का परीक्षण करने उनके साथ गया था। शाम के समय शिव के लिए राजकीय भोजन का आयोजन किया गया। जूलेश्वर ने गर्व से घोषणा की कि अगले दिन नीलकंठ के सम्मान में एक यज्ञ का आयोजन प्रभु वरुण प्रसिद्ध यमज अश्विनी कुमारों के तत्वावधान में किया जाएगा। यमज अश्विनी कुमार प्रख्यात जहाजी थे, जिन्होंने मेलुहा से मेसोपोटामिया तक समुद्री रास्ता तय किया था और उसके आगे भी गए थे। उनके मानचित्र, उनके मार्गदर्शन और कथाएं इन समुद्री लोगों के लिए प्रेरणा एवं सीख के स्रोत थे। भोजन के उपरांत शिव ने उन कमरों का भ्रमण किया जहां सती एवं कृतिका को रखा गया था। मैं सोच रहा था, चूंकि सती उसके साथ पूरी तरह से औपचारिक बन चुकी थी, अतः शिव ने अब भी बहुत सावधानी से कहा, क्या आप कल यज्ञ के लिए आएंगी? मुझे क्षमा करें प्रभु नीलकंठ, सती ने शिष्टतापूर्वक कहा, किंतु मेरे लिए आयोजन में उपस्थित होना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे यज्ञों में मुझे उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। शिव कहना चाहता था कि कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वह नीलकंठ के साथ यज्ञ में हिस्सा लेगी, लेकिन उसने कहा नहीं। संभवतः हम कल नृत्य का एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि हमने कब आखिरी बार नृत्य किया था। यह बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे आपके निर्देश सुनने का अवसर बहुत दिनों से प्राप्त नहीं हुआ है, सती ने कहा। शिव ने सती पर अप्रसन्नता से सिर हिलाया। उनके संबंधों में पड़ी हुई इस ठंडक ने उसे संतप्त कर दिया। जाने के लिए अभिवादन कर वह कमरे से बाहर निकल गया। कृतिका ने अलिखित रूप से अपना सिर हिलाते हुए सती की ओर सरसरी निगाह से देखा।